इंडिया से एक साहब है मेजर गौरव आर्या। उनको हमारे यहाँ बहुत सुना जाता है, बहुत ज़्यादा पसंद भी किया जाता है और बहुत ज़्यादा हेट भी किया जाता है। अब दो तीन चीज़ें इसमें समझने वाली हैं। वो ये है कि क्यों हमारे यहाँ इतना ज़्यादा एक ऐसे शख्स को देखा जाता है, सराहा जाता है। क्योंकि अगर आप एक शख्स को नफरत भी कर रहे हैं, इसका मतलब ये है कि आप सीरियस ले रहे हैं उस इंसान को। लेकिन आज मैं आपके सामने कुछ दो तीन चीज़ें रखूंगा जो वाजे कर देंगी कि क्यों आपको उस इंसान को सीरियस लेने की ज़रूरत नहीं। अब मैं एक नेशनलिस्ट या एक पेट्रियाटिक पाकिस्तानी और इस तरह की चीज़ों की वजह से मैं ऐसा नहीं कह रहा। उसकी आप मेरी वीडियोस उठा के देख लें, आपको पता चल जाएगा कि मैं ऐसा शख्स नहीं हूँ हु बाइज नेरेटिव्स, और उस तरह का मेरा कोई काम नहीं है। आपको मेरा स्टैंड पॉइंट नज़र आ जाएगा सामने कि मैं क्या बात करता हूँ और क्या सोचता हूँ। ये बात मैं इसलिए कर रहा हूँ क्योंकि लॉजिकल पॉइंट ऑफ व्यू से ये बात समझ में नहीं आती कि आप एक इंसान को सीरियस ले रहे हैं जो कि सीरियस खुद नहीं है, जो अपनी बात के हवाले से अपने स्टैंड पॉइंट, अपने पॉइंट ऑफ व्यूज के बारे में सीरियस बिल्कुल भी नहीं है। वो जब भी कोई बात करते हैं, ये करता है, ही ऑलवेज टॉक्स नॉनसेंस। व्हेनेवर ही टॉक्स बुलशिट। उस बंदे का सीरियस आर्ग्यूमेंट के साथ कोई ताल्लुक नहीं है। यानी कोई भी समझदार इंसान उस शख्स को सुनना पसंद नहीं करेगा। लेकिन हम लोग सुनते हैं, हमारे यहाँ के लोग बहुत ज़्यादा सुनते हैं पाकिस्तानी, नफरत के अंदाज में भी और प्यार के अंदाज में भी बहुत ज़्यादा उसको पसंद भी करते हैं। और कुछ तो ऐसे इतने समझदार होते हैं जो कहते हैं कि वो बंदा ठीक बात कह रहा है। हम उसको पसंद नहीं करते, लेकिन वो जो बात कह रहा है वो ठीक है और हमें उस पर सोचने की ज़रूरत है। अब मैं आपको बताता हूँ कि हमें क्या सोचने की ज़रूरत है, और जो भी लोग उसको देखते हैं या ऐसे लोगों को पसंद करते हैं या नफरत करते हैं। उस बंदे ने आज तक सीरियस बात नहीं की। वो जब भी बात करेगा वो मजाक करेगा। सो ही इज बेसिकली अ क्लाउन, इज बेसिकली अ जोकर। वो हमारे यहाँ पंजाब के खित्ते में, इंडियन पंजाब में भी समझ जाएंगे लोग एक ऐसे इंसान को क्या कहते हैं। पंजाब से आगे लोग नहीं समझ पाएंगे इंडिया में, लेकिन हमारे यहाँ ऐसे इंसान को मिरासी कहा जाता है, भांड। तो एक मिरासी को जियो पॉलिटिकल एक्सपर्ट के तौर पे बिठाया हुआ है, और वो जियो पॉलिटिकल ओपिनियन के नाम पे सिर्फ और सिर्फ मजाक करता है। क्योंकि उसको और कुछ आता भी नहीं ना। वो ही इज नॉट अ डॉक ही इज नॉट अ डॉक्टर, ही इज उसने पीएचडी नहीं की हुई, उसका कोई थीसिस नहीं है, कोई उसकी रिसर्च नहीं है। उस बंदे का क्या क्रेडिबिलिटी है। मैं ये भी नहीं कहूंगा कि वो फौज छोड़ के आगे, जो भी उनके रीजंस थी, पर्सनल रीजंस, वो उनके अपने साथ है। लेकिन जब वो एक एक्सपर्ट के तौर पे बात करते हैं तो किस बेसिस पे करते हैं, और जब वो बात करते हैं तो क्या बात करते हैं। उनकी बात में जीरो लॉजिक होती है, कोई लॉजिक उसमें होती ही नहीं। आर्ग्यूमेंट कैसे बिल्ड करना है, कैसे नैरेटिव स्ट्रक्चर बनाना है, उनका इस बात से कोई ताल्लुक नहीं है। और वो अपने जैसे जाहिल पाकिस्तानियों को बुला लेते हैं, जिनको बात करने का तरीका नहीं आता, जिनको खुद पता नहीं होता कि हमें क्या कहना है, किस तरह डिफेंड करना है, किस तरह अपने आर्ग्यूमेंट को स्ट्रक्चर करना है, कंस्ट्रक्ट करना है। वो लोग, वो बंदा गौरव आर्या अपने जैसे बोंगों को बुला लेता है। वो उससे थोड़े से कम बोंगे होते हैं जिनको वो बुलाते हैं, बस इसी बात का फायदा होता है और इस पे वो खुश हो जाता है कि मैं डिबेट जीत गया। और पाकिस्तानी इतने बड़े, मैं नहीं, आई डोंट वांट टू यूज एनी हार्श वर्ड, ना मैंने आज तक कभी किया है, लेकिन ये हमारी जाहिल आवाम वहां जाती है, बात करती है और बड़ी खुश होती है कि हमने बड़ा तीर मारा है इस बंदे के साथ डिबेट करके, या फिर ये जानबूझ एक गलत नेरेटिव देके कि हम लोग डिबेट जीत आए हैं। ये वैलिडेशन सीख करते हैं उस बंदे की कि अब हमने ठीक बात की, हमने तुम्हें हराया या नहीं हराया, हमने तो ये कर दिया, हमने तो वो कर दिया। ये उसकी वैलिडेशन लेते हैं, वो मजाक उड़ाता है और ये उसकी वैलिडेशन सीख करते हैं कि हमने क्या ठीक बात की इस बार, क्या हमने तुम्हें हराया या नहीं हराया। अरे भाई, हु आर यू रनिंग आफ्टर। आप किसको फॉलो कर रहे हो, आप किसको साबित करने की कोशिश कर रहे हो कि आप कुछ हो। यानी आप उसकी कोई भी बात उठा के देख लें, या तो वो मजाक उड़ा लेगा पंजाबियों के एक्सेंट का, ठीक है, या तो वो कोई ना कोई बात को लेके एग्जैजरेट करके उस पर मजाक उड़ाएगा, उस पर टॉन्ट करेगा। इसके अलावा उसकी कोई ओपिनियन नहीं है। आप उसके पहले पहले की वीडियो क्लिप्स उठाकर देख लें, जब वो बात करता था इमरान खान के अगेंस्ट। अब आजकल वो इमरान खान के फेवर में बात कर रहा है। क्यों? क्योंकि उसको कोई ना कोई बात करनी है, उसको कोई ना कोई हवा में कोई बात उछालनी है, उसको कोई ना कोई टॉपिक चाहिए, दुकान चलानी है अपनी उसने। पहले वो इमरान खान के अगेंस्ट बात करता था, अब वो इमरान खान की फेवर में बात कर रहा है। अब कहता है कि उसको इसलिए जेल में रखा गया है, स्टेट ने इसलिए उसको इमरान खान को जेल में रखा है क्योंकि
स्टेट से हजम नहीं हुआ कि किसी ने उसका फायदा किया। जिस बंदे ने मुल्क को ट्रॉफी दी, उन्होंने उसको जेल में बंद कर दिया, इस बात की उसको सजा मिली है। अब कोई भी समझदार बंदा ये समझ जाएगा कि इस बात में कोई लॉजिक नहीं है, सिर्फ और सिर्फ ये एक लॉजिक ट्विस्टर है, आप कह लें। सिर्फ एग्जैजरेट किया गया ना बात को, कि उसने ट्रॉफी दिलाई इसलिए वो जेल में बंद है। कोई सीरियस बात है इसमें? सिर्फ मजाक है, सिर्फ भंड है, और कुछ भी नहीं है। उस बंदे ने सिर्फ मजाक उड़ाया, और मजाक उड़ाकर जो है उसने ही साबित कर दिया कि वो बड़ी कोई तोप है। इसमें क्या जियोपॉलिटिकल ओपिनियन है, इसमें क्या लॉजिक है, इसमें क्या आर्ग्यूमेंट है? कोई सीरियस बात है इसमें? नहीं है। लेकिन कोई भी पाकिस्तानी ये समझने से क्यों कासिर रहता है, क्यों नहीं समझ पाता कि वो बंदा, ही इज नॉट समवन यू कैन डिबेट विद, ही इज नॉट एन अथॉरिटी। वो बंदा किसी भी ओपिनियन पे एक्सपर्ट नहीं है, आप उससे बात ही नहीं कर सकते। और अगर आप बात करेंगे तो सिर्फ आप बहस करेंगे, क्योंकि वो बंदा जिसके पास कोई ओपिनियन नहीं, जिसके पास नॉलेज नहीं है, वो क्या बात करेगा? वो सिर्फ और सिर्फ मजाक उड़ाएगा। और ऐसा ही होता है जब भी यहाँ से पाकिस्तानी भोले भाले सीधे साधे लोग, मासूम लोग चले जाते हैं इंडियन टीवी चैनल्स पे इंटरव्यू देने। इन बेवकूफ़ों को पता नहीं होता कि उन लोगों का मकसद डिबेट करना नहीं है आपसे। उन्होंने आपकी मासूमियत का फ़ायदा उठाना है और दुनिया को दिखाना है, देखो हमने इनको चित कर दिया। क्योंकि उन्हें पता है कि ऐसे लोग जिन्होंने ज़िंदगी में कभी किताब को हाथ नहीं लगाया, उनके साथ जब हम बात करेंगे तो वो आर्ग्यूमेंट को कैसे बिल्ड करेंगे, वो कैसे अपने नैरेटिव को प्रूव करेंगे, उनके पास क्या लॉजिक है, क्या स्टैंड पॉइंट है, वो किस चीज़ को अपने हक में इस्तेमाल करेंगे? लॉजिक से दूर दूर तक कोई ताल्लुक नहीं है। उन्हें पता होती है ये बात। और वो लोग भी बात करते हुए लॉजिक का इस्तेमाल नहीं करते, क्योंकि उन्हें पता होता है कि इनको तो हम बड़े आसानी से बेवकूफ़ बना लेंगे, जिनको किसी चीज़ का अंदाजा ही नहीं है। तो वो भी अपनी तरीके से चलते रहते हैं, वो पाकिस्तानियों का मजाक उड़ाते हैं। कोई भी बात पाकिस्तानी पैनलिस्ट करेगा, वो उसका मजाक उड़ाएंगे। इनका एक बड़ा सिंपल सा पैटर्न है, मैं आपको बता देता हूँ ये क्या करते हैं। पाकिस्तानी किसी शख्स ने बात की, ये उस बात को पकड़ेंगे, उसमें दो तीन अपनी एडिशंस करेंगे अपनी किसी बात की, फिर उसका एग्जैजरेट करेंगे और उसका मजाक उड़ाएंगे। ये एक सिंपल पैटर्न है जो जो कि इंडियन चैनल्स वाले, इंडियन जर्नलिस्ट फॉलो करते हैं, खासकर ये गौरव आर्या साहब। और सॉरी, कोई भी इनकी किसी बात में कोई लॉजिक नहीं होता, कोई आर्ग्यूमेंट नहीं होता। यानी एक पाकिस्तानी ने अगर ये कह दिया, किसी ने कह दिया, गलती से गुस्ताखी कर दी कहने की कि रॉ के एजेंट पाकिस्तान में है, और कहना भी नहीं चाहिए भाई, नॉर्मल सी बात है, पूरी दुनिया में आम है, हर स्पाई एजेंसी के लोग हर कंट्री में है, हर कंट्री के स्पाई एजेंसी के लोग हर स्टेट में है, कोई उसमें ऐसी बात नहीं है। ये आज की हकीकत है। यानी 1970s में या 70s के अराउंड, जब भी एक रविंदर कौशिक के नाम से रॉ का एजेंट पाकिस्तान में रहा था कराची में, यूनिवर्सिटी ऑफ कराची से पढ़ा भी था, तालीम हासिल की थी, तो उस वक्त अगर बंदा आ सकता था रॉ का, तो अब क्यों नहीं आ सकता? अजीत डोवल साहब अगर कहते हैं कि वो लाहौर में रहे थे, दाता दरबार जाते थे, तो क्यों पॉसिबल नहीं कि लाहौर में पाकिस्तान में रॉ के एजेंट्स हो? बिल्कुल पॉसिबिलिटी है, बहुत ज़्यादा लाइक्लीहुड है। अब तो उन्होंने अपनी धुरंधर मूवी से ये साबित करने की भी कोशिश की कि हम लोगों की पहुंच तो हर जगह है। तो फिर क्यों इस बात का मजाक उड़ाया कि रॉ के एजेंट पाकिस्तान में है? क्योंकि उस बंदे को पता था ये बात ठीक है। अब उसको पता था कि पाकिस्तानी जो ठीक बात कर रहे हैं, इसको प्रूव करने के लिए बेवकूफ़ों के पास कोई आर्गुमेंट तो नहीं, कोई लॉजिक तो नहीं होगी। बस सुनी सुनाई बात इन्होंने रख दी आगे। अब चाहे वो सुनी सुनाई बात ठीक है, लेकिन इनके पास कोई बैकअप के लिए, कोई बैक करने के लिए अपने आर्गुमेंट को, कोई भी लॉजिक नहीं, कोई भी स्टडी नहीं, कोई केस स्टडी नहीं। इसलिए उस बंदे ने सिंपली ये किया कि उसने मजाक उड़ा दिया पाकिस्तानियों के एक्सेंट का, कि रा के एजेंट यहाँ पे आते हैं। आई एम सॉरी टू से लाइक दैट, मैं सिर्फ कोट करने के लिए बता रहा हूँ कि वो इस तरह से उसने मजाक उड़ाया। यानी एक सीरियस बात थी, एक लॉजिकल बात थी, जिस पे डिस्कस किया जा सकता था कि ऐसा क्यों है, एक जियो पॉलिटिकल मैटर है, उस पे ओपिनियन अपनी दी जा सकती थी। लेकिन उसने अपनी राय देने की बजाय क्या किया? मजाक उड़ाया। क्योंकि उसके पास कोई राय थी नहीं, वो उसके उसके पास कुछ है ही नहीं कहने के लिए ना। उसने क्या किया? उसने मजाक उड़ाया। उसने कहा पंजाबी, पाकिस्तान के पंजाबी रॉ को रा कहते हैं। भाई तेरे से बात ये पूछी गई है कि तू ये बता कि यहाँ पे रॉ के एजेंट क्या करते हैं। तू पैनलिस्ट है, तेरे साथ डिबेट हो रही है, तेरे साथ एक टॉपिक डिस्कस हो रहा है, तू उस टॉपिक पे अपनी राय दे। तुझे किसने कहा है तू बात को ट्विस्ट कर, लॉजिक ट्विस्ट कर, और बात को ऐसी जगह पहुंचा दे जिसका कोई टॉपिक से, डिबेट से मैटर ही नहीं है, कोई ताल्लुक नहीं है। और पाकिस्तानी इतने भोले भाले सीधे साधे मासूम हैं कि इनको इतनी सी बात समझ नहीं आ रही कि वो लोग तुम्हारी मासूमियत का फायदा उठा रहे हैं।
शायद यही मासूमियत की सबसे बड़ी निशानी है, कि वो लोग जिनको जिनके पल्ले कख नहीं, जिन्होंने जिनको कुछ भी नहीं पता, जो अपनी ओपिनियन दे ही नहीं सकते किसी बात पे, वो सिंपली तुम्हारा मजाक उड़ाते हैं, बात को बदलते हैं, क्योंकि उनके पास कोई जवाब नहीं। और उनका टारगेट भी, उनका मकसद भी जवाब देना या टॉपिक डिस्कस करना नहीं है। दे आर मेयरली एंटरटेनर्स। दे जस्ट नो हाउ टू एंटरटेन। ये मिरासी हैं, भांड हैं, जियो पॉलिटिकल एक्सपर्ट के तौर पे बैठे हुए हैं, ये सिर्फ इंटरटेन कर रहे हैं लोगों को। और टीवी चैनल्स का मकसद भी लोगों को एंटरटेन करना होता है, नॉलेज देना नहीं। तो ये लोग बेसिकली इंटरटेन कर रहे हैं, और उस इंटरटेनमेंट के लिए ये तुम लोगों को इस्तेमाल करते हैं। अगर इतनी हिम्मत है इन लोगों में, इतने समझदार पढ़े लिखे हैं, जो जाके किसी चाइना के इंटेलेक्चुअल से डिबेट करे ना, उनसे क्यों नहीं बात करता? किसी यूरोप के, किसी अमेरिका के इंटेलेक्चुअल को बुलाए, नॉम चॉम्स्की को बुला के डिबेट करे ना, किसी ऐसे बड़े इंटेलेक्चुअल को, बड़े स्टैचर वाले शख्स को बुलाकर बात करे। वहां ये बात नहीं करेंगे, क्योंकि इनके पास एक तो बात करने का कोई, उनके पास कंटेंट नहीं है, बात करने के लिए कुछ है नहीं उनके पास। कोरे जाहिल हैं, कुछ नहीं इनके पल्ले, सिर्फ इनको बात करना आता है, मजाक उड़ाना आता है। दे ओनली नो हाउ टू मेक फन आउट ऑफ पीपल, हाउ टू मॉक, हाउ टू गैस लाइट देम। दे जस्ट नो दिस। दे हैव नो नॉलेज, दे हैव जीरो आइडिया अबाउट एनी जियो पॉलिटिकल कॉन्टेक्स्ट। इसलिए ये नॉम चॉम्स्की या इस तरह के बड़े स्टैचर वाले इंटेलेक्चुअल के साथ ना तो डिबेट कर सकते, ना इनकी इतनी वैल्यू है, ना इनकी इतनी हैसियत है, और ना ही ये लोग किसी ऐसे बंदे को बेवकूफ़ बना सकते हैं, क्योंकि अगलों ने हजारों से ऊपर किताबें पढ़ी हुई हैं। उनको अगर सच्चाई पता भी हो ना, कि सच्चाई क्या है, या सच्चाई झूठ भी बोलना हो, तो वो इनसे अच्छा झूठ बोल लेंगे। तो उनको डिबेट में भी ये लोग बड़े आराम से हरा देंगे झूठ बोल के। तो उनके लिए कोई मुश्किल काम नहीं है। लेकिन क्योंकि इनको पता है कि पाकिस्तानियों को बेवकूफ़ बनाना बड़ा आसान है, इन्होंने कुछ कख इनके पल्ले नहीं, कुछ पढ़ा नहीं इन्होंने। और हम लोग क्योंकि डिबेट करना जानते हैं, हमें बात करना आती है, तो हम लोग मजाक उड़ा के, एग्जैजरेट करके बात को बदल देंगे। और ये पाकिस्तानी इतने बेवकूफ़ हैं, इतने इनसिक्योर कौम है, कि ये लोग हमारी वैलिडेशन के लिए हमसे बार बार डिबेट करने आएंगे, बार बार हमसे प्रूव लेने आएंगे कि हम कुछ हैं, कि हमने इंप्रूवमेंट की, कि हमारी कोई थोड़ी सी औकात बढ़ी, हमारी हैसियत बढ़ी। ये बार बार हमसे वैलिडेशन लेने आएंगे। ओ भाई, नफरत करना छोड़ दो उन लोगों से। ना उन लोगों को प्रेज करो, ना नफरत करो। क्यों उनकी वैलिडेशन ले रहे हो, जिनके अपने पल्ले कुछ नहीं है? तो ये बातें समझने की ज़रूरत है, क्योंकि हम लोग अभी बहुत पीछे हैं। हमें किसी भी चीज़ की समझ नहीं है, हम बड़े मासूम और सीधे साधे लोग हैं। वो लोग जिनके पल्ले कुछ नहीं होता, हम उनको सीरियस लेकर बैठे हुए हैं। और क्योंकि उनको पता है कि ये बेचारे बेवकूफ़ हैं, अकल से पैदल हैं, तो वो अपने नॉलेज ना होने का अच्छा फ़ायदा उठा रहे हैं। एक तो हमें पता नहीं लगता कि उनके पल्ले भी कख नहीं है, वो भी हमारे जैसे हैं। लेकिन क्योंकि वो बात करना, मैनिपुलेट करना हमसे बेहतर जानते हैं, वो हमारी सादगी का फ़ायदा उठा लेते हैं। तो इस तरह के लोगों को सुनने से बेहतर है कि आप थोड़ा सा पहले रिसर्च कर लें, थोड़ा पढ़ लें, उसके बाद आप उनसे बात करने के लिए जाएं। तो मेरे ख्याल में वो आपके लिए और आपकी स्टेट के लिए ज़्यादा बेहतर होगा।